मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोग बिजनेस लॉ के अंदर बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, तो सबसे पहले तो जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले उस वीडियोस को जाकर के आप देखिए, और पहली बार जो हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज उन सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम डेली बेसिस पे क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें बिजनेस लॉ के अंदर सबसे ज्यादा जो बीकॉम और बीबीए के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला जो चैप्टर की अगर बात करें बच्चे, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जहां से बहुत ज्यादा ही आपके सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं। बिजनेस लॉ के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं बच्चे कि यहाँ पर प्री कंसेंट का मतलब क्या होता है। बच्चे प्री कंसेंट दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्री प्लस कंसेंट। यहाँ पर क्या है? प्री प्लस कंसेंट। यहां पर आपका कंसेंट, पहले हम समझेंगे कंसेंट का मतलब क्या होता है, फिर समझेंगे कि आपका कंसेंट किन चीजों से फ्री होना चाहिए, किन चीजों से स्वतंत्र होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चे आइए सबसे पहले हम लोग बात करिए फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट जो है बच्चे डिफाइन करा गया है अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस बात का ध्यान रखोगे, फ्री कंसेंट को डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये क्या कहता है बच्चे? तो फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बच्चे फ्री कंसेंट को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर कंसेंट का मतलब क्या होता है। बच्चे कंसेंट का मतलब होता है हिंदी में सहमति। क्या सहमति है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले कंसेंट का मतलब इट मींस व्हेन टू और मोर पर्संस, बच्चे जहां पर दो या दो से अधिक पर्संस की बात करी जाती है, एग्रीज अपॉन सेम थिंग। बच्चे यहां पर सेम थिंग एंड सेम सेंस, बच्चे हम उसको क्या बोलेंगे? कंसेंट बोलेंगे। तो कंसेंट का मतलब समझ में आ गया, जहां पर व्हेन टू और मोर पर्संस एग्रीड अपॉन या एग्रीज अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस इज कॉल्ड कंसेंट। इसको डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बच्चे यहां पर समझिएगा, जैसे यहां पर मिस्टर, ध्यान से इस एग्जांपल को समझिएगा बच्चे, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आइए सबसे पहले यहां पर देखिएगा, यहां पर कौन है बच्चे? मिस्टर एक्स है, और यहां पर कौन है बच्चे? मिस्टर वाई है। मान लीजिए ये कौन है? सेलर है, और ये कौन है बच्चे? बायर है। बच्चे यहां पर मिस्टर एक्स जो है यहां पर वैगनार वैगनार कार जो है वो बेचना चाह रहा है। यहां पर सेलर जो है वैगनार बेचना चाह रहा है, यहां पर बायर जो है बीएमडब्ल्यू समझ रहा है। अब बताइए ये कंसेंट दोनों का एक है? एक कुछ और बेचना चाह रहा है, एक कुछ और परचेज करना चाह रहा है। क्या बताइए दोनों का कंसेंट सेम है? तो क्या इस कंसेंट को कहेंगे फ्री? इस कंसेंट को आप कहेंगे सही है? नहीं। तो यहां पर सेलर कुछ और बेचना चाह रहा है, बायर कुछ और परचेज करना चाह रहा है। सेलर का कुछ और कंसेंट है, बायर का कुछ और कंसेंट है, क्या दोनों आपस में मैच कर रहा है? नहीं। तो बच्ची कंसेंट फ्री नहीं, ये कंसेंट सेम नहीं है। दोनों का सेम थिंग सेम सेंस, जो चीज मेरे माइंड में चल रहा है वो उसके माइंड में भी चलना चाहिए। जब दोनों पार्टीज एक ही दिशा में एक ही पॉइंट पर आकर के स्टक हो जाते हैं बच्ची, उसको कंसेंट बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। अगर हम बात करें बच्ची, लैटिन वर्ड में कहा गया है कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइटम का मतलब होता है सेम, इसका मतलब होता है सेम थिंग इन सेम सेंस। यानी यहां पर अगर सेलर वैगनार बेच रहा है तो बायर भी यही खरीदना पड़ेगा, इसके माइंड में भी वही चल रहा होगा। तो यानी ये जो बेच रहा है वही चीज वो बायर भी खरीद रहा है। यानी यहां पर ध्यान रखिएगा, सेम थिंग। कंसेंट का मतलब इट मींस व्हेन टू और मोर पर्सन एग्रीज अपॉन सेम थिंग इन सेम थिंग। दोनों का थिंग्स, दोनों का तालमेल अगर सेम है तो बच्चे उनको हम कंसेंट कहते हैं। आई होप आपको ये कंसेंट के बारे में समझ में आया होगा। समझ में आया? बोलो ना हाँ या ना। क्लियर है? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे। अब हम लोग बात करते हैं कि जब आपको इस कंसेंट के बारे में समझ में आ गया तो बच्चे एक बार हम जान लेते हैं कि आपका कंसेंट किन चीजों से फ्री होना चाहिए, किन चीजों से मुक्त होना चाहिए, किन चीजों से स्वतंत्र होना चाहिए। समझिए, आइए एक एक करके देखेंगे। तो कंसेंट, फ्री कंसेंट इट मींस सच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट obtained बाय, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट इन चीजों से अगर obtained होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका फ्री नहीं माना जाएगा। तो आइए सबसे पहला बच्चे यहां पर कोर्शन,
सेकंड में अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड में आपका है फ्रॉड, फोर्थ में है बच्चे मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फिफ्थ में है बच्चे मिस्टेक। तो आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले बताया प्री कंसेंट। मैंने कहा प्री कंसेंट को डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर मैंने कहा कंसेंट का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि दो या दो से अधिक पर्सन, टू और मोर पर्सन एग्रीज अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस, हम उसको कंसेंट बोलते हैं। फिर मैंने कहा कि आपका कंसेंट किन चीजों से फ्री होना चाहिए, किन चीजों से मुक्त होना चाहिए, किन चीजों से स्वतंत्र होना चाहिए आपका कंसेंट। तो सबसे पहले मैंने कहा बच्चे आपका कंसेंट कोर्शन से फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस से आपका स्वतंत्र होना चाहिए। उसके बाद फ्रॉड से मुक्त होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन से मुक्त होना चाहिए और मिस्टेक से मुक्त होना चाहिए। इन सभी चीजों से अगर आपका कंसेंट अगर बच्चे अगर मुक्त है, फ्री है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना कंसेंट सही माना जाता है। अगर इन चीजों के थ्रू अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्ड होता है बच्चे, तो उसको वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी कहा जाता है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तक के पॉइंट्स पहले मुझे बताइए, आपको समझ में आया? यस और नो, बोलिए यस और नो। चलिए, तो यहां पर मैंने अभी आपको सबसे पहले प्री कंसेंट के बारे में समझाया। प्री कंसेंट क्या होता है, फिर मैंने कहा कंसेंट क्या होता है, फिर मैंने कहा कि कंसेंट के बाद आपको आपका कंसेंट फ्री होना चाहिए। कोर्सन सी, अनड्यू इन्फ्लुएंस सी, फ्रॉड सी, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ये पांच चीजों से आपका कंसेंट जो है फ्री होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, तभी जाकर के आपका कंसेंट फ्री माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है पॉइंट्स? बोलिए यस और नो। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे। यहां पर हम लोग बात करेंगे इफ कंसेंट इज अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द फर्स्ट फोर फैक्टर्स। बच्चे अभी जस्ट मैंने बताया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है किन चीजों से फ्री नहीं हो सकता, तो मैंने बताया कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। बच्चे यहां पर पांच फैक्टर्स हैं, जिनमें से चार फैक्टर के थ्रू अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्ड होता है, जैसे कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, इन चार फैक्टर्स की वजह से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑब्टेन्ड होता है, अगर फ्री नहीं हो पाता है, इस कंडीशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है बच्चे एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शंस के ऊपर। समझ में आया? तो यही पॉइंट्स बताया गया है कि इफ कंसेंट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द फर्स्ट फोर फैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। बच्चे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल बन जाता है किसके फेवर में? एग्रीव्ड पार्टी के फेवर में। क्या यहां तक के पॉइंट्स आपको समझ में आया? बोलो यस और नो। क्लियर है बच्चे? चलिए अब हम बात करेंगे इफ कंसेंट इज अफेक्टेड बाय मिस्टेक। मैंने अभी जस्ट बताया कि चार फैक्टर की वजह से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्ड होता है, जहां पर कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है एग्रीव्ड पार्टी के फेवर में। इस तरह से जब कॉन्ट्रैक्ट आपका ऑब्टेन्ड होता है मिस्टेक की वजह से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बच्चे ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, इट इज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इस कंडीशन में बच्चे आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। समझ में आया? तो कभी भी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लीजिए कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में अगर बच्चे अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्ड होता है, तो इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल हो जाता है। जबकि कभी भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर। चलिए बच्चे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को और देखेंगे। एलिमेंट्स अफेक्टिंग प्री कंसेंट। बच्चे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्री कंसेंट को अफेक्ट करता है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने समझा कोर्शन। बच्चे क्या मतलब होता है कोर्शन, उसके बारे में समझेंगे। कोर्शन को डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बच्चे क्या मतलब होता है कोर्शन, आइए हम लोग एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो यहां पर कोर्शन का मतलब क्या होता है, कोर्शन को डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जहां पर कहता है committing threatening to commit an act forbidden by IPC। बच्चे आईपीसी का मतलब क्या होता है? इंडियन पीनल कोड की बात करी जाती है बच्चे। और अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ टू फोर्स अग्रीमेंट। बच्चे ध्यान रखिएगा, किसी को आप धमकी दे रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, ये गलत तरीके से आप कर रहे हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे, एंटर करे, आप दबाव में डाल करके उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिजिकली आप प्रेशर दे रहे हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इस तरह से अगर बच्चे कभी भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बच्चे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कोर्शन।
समझ में आया? तो कमिटिंग करना, थ्रेटनिंग करना, धमकी देना, दबाव में आकर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराना, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है बच्चे कोर्शन का है। कोर्शन के अंदर फिजिकल प्रेशर दिया जाता है, सामने वाले पार्टीज को धमकाया जाता है, दबाव दिया जाता है, वहां पर प्रेशराइज तरीके से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं बच्चे। दिस इज कॉल्ड कोर्शन। तो कमिटिंग करना, थ्रेटनिंग करना, कमिट एनी प्रॉपर्टीज या अनलॉफुल प्रॉपर्टीज की बात करें, एनी पर्सन, इस तरह की एक्टिविटीज बच्चे कहां पर होता है? कोर्शन के अंदर होता है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, जब भी अगर क्वेश्चन की एग्जांपल कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मुझे आप अपना गाड़ी, अपना कार मुझे 50,000 में दे दो वरना मैं गोली मार दूंगा। मैंने कहा कि इस प्रॉपर्टी को मेरे नाम से हवाले करो या मेरे हवाले करो, मेरे नाम पर रजिस्टर्ड करो वरना तुम्हें मैं धमकी दे रहा हूं कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा या तुम्हारे बच्चे को किडनैप करा दूंगा। यानी कि किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा करना, धमकी देना, दबाव में आकर के कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स कराना, एंटर कराना, ये सारे के सारे दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कोर्शन। समझ में आया बच्ची? तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप अपना मोबाइल मुझे 1,000 रुपए में दे दो वरना मैं गोली मार दूंगा। बताओ इस तरह के एग्रीमेंट करना सही है? नहीं। तो ये किसका पार्ट बन सकता है बच्ची? ये पार्ट जो है कोर्शन का बनता है, ये एग्जाम्पल कोर्शन का बनता है। तो कभी भी किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुल तरीके से डिटेन करना, कब्जा करना, किसी को धमकी देना, किसी को दबाव में आकर के कॉन्ट्रैक्ट कराना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल बनते हैं बच्चे कोर्शन का। और बच्चे ध्यान रखिएगा, जब भी कोर्शन की बात आती है ना, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है अग्रीव्ड पार्टी के फेवर में। तो सिंपल वर्ड में ध्यान रखना कि जहां पर फिजिकल प्रेशर की बात करी जाती है, जहां पर फिजिकल प्रेशर, किसी को दबाव दे रहे हैं, प्रेशर में आकर के कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं बच्चे, तो ये क्वेश्चन का एग्जांपल होता है। तो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू फोर्स अग्रीमेंट, किसी को भी अनलॉफुल तरीके से आप दबाव दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, साइन करने के लिए, ये अनैतिक तरीके से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं माना जाता है बच्चे, और ये एग्जांपल क्वेश्चन का बनता है। आइए तो यहां पर एग्जांपल को समझेंगे। फोर्सिंग समवन टू एट गन पॉइंट, बच्चे किसी को भी, किसी भी पर्सन को आप गन पॉइंट पे रख करके कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अगर मजबूर कर रहे हैं बच्चे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसका हिस्सा बनता है? कोर्शन का। तो साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे जब जब अगर कोर्शन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्ड होती है, जब जब कोर्शन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनता है बच्चे, तो अब इसका इफेक्ट क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट इस कंडीशन में वॉइडेबल बन जाता है एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शंस पे। क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आया बच्चे? बोलो ना यस और नो। क्लियर है यहां तक के पॉइंट्स? अभी तक मैंने जो पॉइंट्स आपको बताया कि फ्री कंसेंट को डिफाइन करा गया है अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर मैंने कंसेंट के बारे में बताया कि सेम थिंग और सेम सेंस का होना जरूरी होता है। फिर मैंने कहा कि आपका कंसेंट ऑब्टेन्ड अगर होगा इन चीजों के थ्रू, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनेगा। यानी मैंने कहा कोर्शन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वॉइडेबल होगा। मैंने कहा अंडर इन्फ्लुएंस के थ्रू अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर बनता है तो ये वॉइडेबल बनता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लीजिए फ्रॉड के थ्रू बनती है तो यहां पर वॉइडेबल हो जाएगा। बट कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लीजिए यहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर बनता है बच्ची, तो वॉइडेबल बनेगा। और कभी भी अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से अगर एंटर होती है बच्चे, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। फिर मैंने इसके बारे में डिस्कस करा। यहां तक के पॉइंट्स आपको समझ में आया? बोलो यस और नो। क्लियर है? पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करा। आइए उससे आगे हम लोग बात करेंगे। आइए तो अब हम लोग सीखेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है बच्चे। अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन 16। तो बच्चे अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? मैंने जस्ट अभी बताया बच्चे आपको कि कोर्शन के अंदर क्या होता है। मैंने कहा कोर्शन के अंदर क्या होता है, तो यहां पर कमिटिंग करना होता है, थ्रेटनिंग करना होता है, यहां पर धमकी दिया जाता है, यहां पर प्रेशराइज करा जाता है सामने वाले पर्सन को एंटर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर अनलॉफुल तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन किया जाता है बच्चे। दिस इज कॉल्ड कोर्शन। बट बच्चे जब भी अगर हम बात करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस बच्चे यहां पर दो शब्दों से मिलकर के बना है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू प्लस इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है सामने वाले को प्रभावित करना होता है, और अनड्यू तरीके से। आइए देखते हैं।
तो यहां पर समझिएगा, जब भी अगर बात आती है बच्चे अनड्यू इन्फ्लुएंस की, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन की बात आती है तो क्वेश्चन में फिजिकल प्रेशर इन्वॉल्व होता है, जहां पर सामने वाले पार्टीज को क्वेश्चन में धमकी दिया जाता है, दबाव दिया जाता है। बट यहां पर फिजिकली आपको कुछ नहीं किया जाएगा, फिजिकली कुछ नहीं करेंगे, कोई टर्चर नहीं किया जाता, कोई धमकी नहीं दी जाती है। बट यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा कराते हैं कैसे, इन्फ्लुएंस करके और गलत तरीके से। आपके साथ हमारी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, तो आपके और हमारे बीच में बच्चे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में बच्चे फिजिकल प्रेशर नहीं होता, मेंटल प्रेशर होता है। मानसिक रूप से किसी पर्सन को दबाया जाता है जिन व्यक्ति का ट्रस्ट दूसरे व्यक्ति के प्रति ज्यादा होता है, उस कंडीशन में होता है बच्चे। तो आइए अनड्यू इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें बच्चे यहां पर, तो क्या मतलब होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चे, तो व्हेन वन पार्टी डोमिनेट्स, when one party dominates the will of another parties to gain in unfair advantages, इसको हम बोलेंगे बच्चे अनड्यू इन्फ्लुएंस। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के यहां पर जो विल ऑफ डोमिनेट्स कर रहा होता है दूसरे व्यक्ति का मन को, ताकि उसको उसका फायदा मिल सके, अनफेयर तरीके से एडवांटेजेस लेना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में बच्चे। दिस इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। When one party dominates to will of another to gain an unfair advantages is called undue influence. Typically arises fiduciary relationship. बच्चे fiduciary relationship का मतलब क्या होता है, जहां पर बात करी जाती है 100% जहां पर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट की बात करी जाती है बच्चे, वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बहुत ज्यादा घनिष्ठ स्ट्रॉन्ग रिलेशन होती है बच्ची। एक डॉक्टर अगर मान लीजिए किसी को अगर कह दे पेशेंट को ये चीज करना है और ये नहीं करना है, तो पेशेंट 100% विश्वास के साथ करता है। एक टीचर और स्टूडेंट के साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है कि यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक अगर यहां पर हम बात करें गुरुजी और उसके डिसिपल जो होते हैं बच्चे, इनके बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के चांसेस ज्यादा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस वहां पर होती है जहां पर सामने वाला के प्रति 100% कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट होती है, वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। जहां पर मेंटली तरीके से सामने वाले पार्टीज की गलत तरह से अनड्यू अनफेयर तरीके से एडवांटेजेस लिया जाता है बच्चे, हम उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। क्या यहां तक के पॉइंट समझ में आ गया? तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में यहां पर हो सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में हो सकता है, यहां पर जो गुरुजी होते हैं डिसिपल्स होते हैं उनके बीच में हो सकता है। इन सभी के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के चांसेस ज्यादा होता है। आइए बच्चे उसके बाद हम लोग बात करेंगे जब जब अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बनता है, तो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी बन जाता है बच्चे। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। क्या यहां तक के पॉइंट्स आपको समझ में आ गया? बोलो ये शरणु। का अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर क्या होता है बच्ची? अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है? तो यहां पर भावनात्मक तरीके से दबाव दिया जाता है एक पार्टीज का दूसरे पार्टीज के प्रति, जो कॉन्फिडेंस होता है 100% ट्रस्ट होता है, तो वहां पर उसका फायदा उठाया जाता है, हम इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। यहां पर फिजिकल प्रेशर नहीं होता, यहां पर मेंटल प्रेशर से यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है बच्चे। और जब जब अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल बन जाता है एग्रीव्ड पार्टी के फेवर में। आई होप आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में समझ में आया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चे फ्रॉड 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 फ्रॉड। बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलती है फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है, गलत हुआ है, फ्रॉड हुआ है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म फ्रॉड? फ्रॉड का एक्चुअल मतलब क्या होता है बच्चे, आइए आज मैं आपको समझाता हूं। फ्रॉड को डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, तो आइए, इंटेंशनल डिसेप्शन टू इंड्यूस अनदर टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इंक्लूड्स फॉल्स स्टेटमेंट्स, एक्टिव कंसीलमेंट और प्रोमिसेस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म। दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। बच्चे ये मार्कर है, ये क्या है? मार्कर है। मुझे पता है ये प्रोडक्ट खराब है, मुझे पता है ये सही नहीं है, बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये प्रोडक्ट दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। मुझे पता है ये चीज ठीक नहीं है, मुझे पता है ये घोड़ा जो है वो पागल है,
बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि वन ऑफ द बेस्ट घोड़ा है। और से मुझे पता है ये चीज खराब है, बट फिर भी मैं उसको अच्छा बता करके आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यानी मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको धोखा दूं, मैं जानबूझ के कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। और फ्रॉड को डिफाइन करा गया बच्चे अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या ये बातें आपको समझ में आया? तो जब जब बच्चे फ्रॉड की बात आती है तो मैं जानबूझ के कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन है कि मैं सामने वाले पार्टीज को धोखा दूं, मैं फैक्ट को छुपा रहा हूं और जानबूझ के कर रहा हूं। ये मेरा इंटेंशन है कि सामने वाले पार्टीज को मैं धोखा दूं। दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। समझ में आया? यहां पे स्टेटमेंट जो होता फैक्ट है उसको छुपाया जाता है, एक्टिव कंसीलमेंट की बात करी जाती है। मुझे पता है मैं कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन है कि मैं उसको परफॉर्म नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। क्या ये बात आपको समझ में आया बच्चे? और जब जब फ्रॉड की बात आती है बच्चे तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल बन जाता है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। बट जब जब फ्रॉड आता है बच्चे तो फ्रॉड आप जानबूझ के करते हो, उस कंडीशन में आपको क्लेम डैमेजेस भी पे करना पड़ता है। तो दे कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस। किस केस में बच्चे? फ्रॉड के केस में। तो यहां तक के पॉइंट्स में कोई दिक्कत? बोलो बच्चे, जो बच्चे हमें देख रहे हैं एक बार बोलो यस और नो। यहां तक के पॉइंट समझ में आया? यस और नो? चलिए, क्लियर है? प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? अभी तक जो मैंने चीजें पढ़ाया आपको समझ में आया? मैंने सबसे पहले पढ़ाया कंसेंट क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है। अब उसके बाद हम सीखने वाले हैं बच्चे मिस रिप्रेजेंटेशन। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चे, एक होता है फ्रॉड और एक होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। बच्चे फ्रॉड जानबूझ कर किया जाता है और इंटेंशनली किया जाता है। जहां पर फ्रॉड करते हैं आपका इंटेंशन होता है सामने वाले पार्टीज को धोखा देना। आपका इंटेंशन होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हैं उसको परफॉर्म ना करे। यानी ये मार्कर है, मैंने कहा कि ये मार्कर का प्रोडक्ट खराब है, ये मार्कर ठीक नहीं है, बट मैं आपको कह रहा हूं कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है दुनिया का। यानी मुझे पता है ये खराब है लेकिन इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सही। ये फ्रॉड होता है जहां पर गलत चीजों को भी प्रमोट करी जाती है, इंटेंशनली जानबूझकर किया जाता है। बच्चे जब मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करी जाती है, मिस रिप्रेजेंटेशन जानबूझ करके नहीं किया जाता है। ये प्रोडक्ट खराब था, ये मार्कर सही नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था, इस बात की नॉलेज नहीं थी मेरे को, इस चीज के बारे में मुझे समझ नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये प्रोडक्ट खराब है। बेशक ये प्रोडक्ट खराब था लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं था ये बातें। यानी मैं आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं बिल्कुल इनोसेंट पार्टी हूं, मैं बिल्कुल बिल्कुल मेरा इंटेंशन है कि आपको मैं धोखा ना दूं, बट इनोसेंटली मेरे साथ क्या हो गया बच्चे? मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो मिस रिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो होते हैं सामने वाले पार्टीज को धोखा देना नहीं चाहते, बट इनोसेंटली तरीके से बच्चे यहां पर क्या होता है, गलती हो जाती है। फॉल्स स्टेटमेंट मेड इनोसेंटली। बच्चे यहां ध्यान रखिएगा, इनोसेंटली तरीके से होता है विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। मेरा इरादा ये नहीं है कि मैं सामने वाले पार्टीज को धोखा दूं, बट गलती से चीजें हो गई। दिस इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद जब जब अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर बच्चे मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एंटर्ड होती है तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल बन जाता है ऑफ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। बट यहां पर नो डैमेजेस, कोई डैमेजेस नहीं दिया जाता है ऑनलेस देयर इज एक्चुअल लॉस। जब तक बच्चे यहां पर एक्चुअल लॉस नहीं होगा यहां पर कोई क्लेम डैमेजेस नहीं किया जाएगा। क्या ये बातें समझ में आया? तो फ्रॉड में जानबूझकर किया जाता है और मिस रिप्रेजेंटेशन में जानबूझकर नहीं किया जाता, इनोसेंटली होता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चे मिस्टेक का मतलब क्या होता है। बच्चे एरोनस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग इज कॉल्ड मिस्टेक। बच्चे एक कहावत है ना कि गलती से मिस्टेक हो गई, यानी यहां पर गलती से मिस्टेक वाली बात है बच्चे, गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, हम उसको मिस्टेक कहते हैं बच्चे। इसको डिफाइन करा गया है अंडर सेक्शन 22 टू 22। बच्चे मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन का सेक्शन नहीं बताया, मिस रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन 18 के अंदर, इस बात का ध्यान रखेंगे।
अब हम लोग मिस्टेक के अंदर बात कर रहे हैं। मिस्टेक को डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन 22 आइए अब हम लोग बात करें मिस्टेक का मतलब समझ में आ गया कि एरोनस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग इज कॉल्ड मिस्टेक। बच्चे हम लोग मिस्टेक के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बच्चे बायलैटरल मिस्टेक का मतलब क्या होता है, जहां पर दोनों पार्टीज की गलती होती है। यहां पर तो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है, ध्यान रखोगे। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है बच्चे, वन साइडेड गलती होती है। यहां पर वन साइड मिस्टेक होती है, यहां पर एक पार्टीज ने गलती करी है तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा बच्चे, नॉट वॉइडेबल अनलेस मिस्टेक इज फंडामेंटल। बट बच्चे मिस्टेक ऑफ लॉ, अगर आप इंडिया में रहते हैं और अगर इंडियन लॉज के बारे में आपको नहीं पता है, अगर इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में अगर आपको नहीं पता है, जैसे आप ट्रैफिक रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो इंडिया में अगर रहते हैं तो इसके रूल्स के बारे में एटलीस्ट आपको जिस कंट्री में रहना है वहां की लॉ आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मिस्टेक ऑफ लॉ कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर गलती करेंगे तो भरपाई देना पड़ेगा। दिस इज मिस्टेक ऑफ लॉ। आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बच्चे, क्लियर है पॉइंट्स। तो मैं आज की क्लास को वाइंड अप करूं, मैं स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक की अगर बात करूं, मैं रिकैप करूं, तो आज की क्लास के अंदर सबसे पहले मैंने समझाया कंसेंट का मतलब क्या होता है, मैंने फ्री कंसेंट के बारे में समझाया, मैंने कहा कोर्शन क्या होता है, मैंने कोर्शन का इफेक्ट क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है, इन सभी के बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन इन वन वीडियोस के अंदर मैंने प्रोवाइड करा। कुछ मैं डिफरेंस के बारे में बात करता हूं बच्ची, एक होता कोर्शन और एक होता अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोर्शन में क्या होता है बच्ची, धमकी दी जाती है, कमिटिंग किया जाता है, थ्रेटनिंग किया जाता है, एनी एक्ट अनलॉफुल प्रॉपर्टी को डिटेन करा जाता है। कोर्शन में फिजिकल प्रेशर होता है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है बच्चे, अनफेयर तरीके से जहां पर 100% कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट है उसको ब्रीच करा जाता है, उसका बेनिफिट लिया जाता है बच्चे। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है बच्चे, मेंटल प्रेशर होता है। तो ये दोनों के बीच में कुछ सिमिलर डिफरेंस था। उसके बाद फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के डिफरेंस की बात करेंगे बच्ची। फ्रॉड जानबूझकर किया जाता है, यहां पर इंटेंशन होता है सामने वाले पार्टीज को धोखा देना। यहां पर जो पार्टीज होते हैं उसको पता होता है ये गलत प्रोडक्ट है, फिर भी उसको प्रमोट किया जा रहा है। बट यहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है बच्ची, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी इनोसेंटली तरीके से करी जाती है बच्ची। क्या ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया, क्लियर है यहां तक के पॉइंट्स। इस पूरे क्लास को मैं समराइज करूं तो मैंने इस पूरे क्लास के अंदर फ्री कंसेंट से लेकर की मिस्टेक तक मैंने कराया, सारे डिफरेंसेस को मैंने कराया, पूरे वन वीडियोस के अंदर मैंने कराया, और जितना कॉन्सेप्ट बन सकता है आपके एग्जाम से रिलेटेड रिलेवेंट उन सभी के बारे में मैंने कराया। तो बच्चे आई होप कि आप इस क्लास को एंजॉय करा होगा, आप लोगों ने, आपको चीजें समझ में आई होगी। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि सबसे पहले इसका नोट्स बनाएं और अच्छे तरीके से इसको पढ़ाई करें। और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पहली बार जो हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज नोटिफिकेशन को ऑन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। और जितना हो सके बच्चे इसको शेयर करें, उन दोस्तों को शेयर करें, उन फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको इन चीजों की जरूरत है। और बिजनेस लॉ को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए हमें जरूर फॉलो करें। और बाकी इस तरह से मिलते रहेंगे और बाकी और भी कॉन्सेप्ट के साथ अगले पार्ट में, अगले चैप्टर के साथ डिस्कशन करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे, यहां तक आप लोग एंजॉय करोगे। बच्चे आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बच्चे मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले चैप्टर के साथ, नए उत्साह के साथ, नए जुनून के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।